कि जिनके चरणाश्रय करके हम इस संसार चक्र से मुक्त हो सकते हैं। ऐसा कोई महापुरुष है जो हमारे उनकी कृपा शक्ति के द्वारा हमको संसार सागर से मुक्त कराने का मार्ग बता सकते हैं। ऐसे महत्पुरुष होना चाहिए। सब कोई महत्पुरुष नहीं हो सकता है, और सबसे कान फूकने से ही भगवत प्राप्ति नहीं होती है। जहाँ तहाँ कान फूकने से भगवत प्राप्ति नहीं होती है। वो सदगुरु पदवाच्य उनके लक्षण हैं। तो ऐसे सदगुरु को अनुसंधान कर रहे हैं, जो भगवत दृष्टा पुरुष, जो सर्वत भाव से समस्त कामना वासना वर्जित, भगवत चरण में पूर्ण समर्पित, अनुभव सिद्ध, और शिष्य को संसार सागर से पार कराने में समर्थ, वो सदगुरु पदवाच्य। लेकिन ये बहुत कठिन है। ये तो भगवत कृपा से ही ऐसे गुरु पदाश्रय होना संभव, भगवत कृपा से। बोले ऐसे कोई, अगर हम कोई महत्पुरुष जो भगवत दृष्टा पुरुष नहीं, लेकिन हमने दीक्षा ले लिया, क्या हमारे कोई कल्याण होगा? नहीं ना, ना, कल्याण होगा, कल्याण अवश्य होगा। वैष्णव है, भगवत अनुशीलन करते हैं, भजन करते हैं, वैष्णव सद्गुण से अलंकृत है, आचरणशील है, तो फर्क इतना है, जो उनके भीतर वो जो शक्ति, माने भगवान के साथ, भगवान के दृष्टा पुरुष के क्या होता है, भगवान से एक तदात्मता के कारण एक ऐसी शक्ति उनके भीतर आ जाती है स्वाभाविक। माने जैसे नाला के स्रोत नदी के साथ अगर मिल जाता है, तो नदी स्वाभाविक, नदी का जल आ करके नाला को भी नदी बना देते हैं। वो नदी, नाला से तुम नदी में पहुंच जा सकते हो, है ना। तो ऐसे भगवान के साथ एक बार स्रोत मिल जाता है ना, तो अनंत शक्ति का स्रोत है, वो तुम्हारे भीतर आ जाता है, आ जाएगा। तुम्हारे हमारे कोई भी हो, सबके भीतर वही सत्ता है ना। ऐसा नहीं जो व्यक्ति विशेष के लिए, सबके भीतर वो सत्ता, वो शक्ति निहित है, सिर्फ ढका हुआ है। उसके साधन के द्वारा धीरे 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 प्रभु की कृपा से वो ढक्कन उन्मोचन हो जाता है, ढक्कन उन्मोचित हो जाता है। तभी जाकर के वो दिव्य स्रोत जो है, अनंत स्रोत के भंडार है, तुम्हारे भीतर वो स्रोत है। उसमें जब वो स्रोत का थोड़ा सा भी मिलन हो जाता है, तो अनंत शक्ति का स्रोत तुम्हारे भीतर देखने में आएगा, है ना। ये हम काल्पनिक नहीं कह रहे हैं, ये सत्य बात है।